प्रदेश से एक मामला लगातार सुर्खियों में है। बलरामपुर जिले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग लेकर लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम में कन्वर्ट कराने की चालें चली और साजिश की, वो सब कुछ इस वक्त पुलिस की जांच में है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन गिरफ्तार है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी है। पता चलता है कि इसके 50 इसके ऐसी स्पेशल फोर्स थी जो इन सब कामों में इसकी मदद करती थी। तस्वीरों में आपको यही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा दिख रहा है और लड़कियों को टारगेट करने का इसकी क्या सोच थी। एक हमारे साथ पीड़िता इस वक्त जुड़ रही हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी ये चीज इन्वेस्टिगेशन के दौर में है। इंडिया न्यूज पर मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपने दिल की बात, जो कुछ आपके साथ हुआ, वो हमसे बताने के लिए और सबके सामने रखने के लिए इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हमको शुरू से बताइए, कब किस दौर में आप जमालुद्दीन या छांगुर बाबा के संपर्क में आई, उसने आपको किस तरीके से बरगलाया, कैसे उसने सब कुछ किया और आखिर में क्या हुआ, ये विस्तार से जरा बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? रामवीर साख्या जी ने, चंद्रसेन सैनी एसएचओ ने और संजय शर्मा ने आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पीड़ित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम उनसे बात करेंगे। संपर्क एक बार उनसे स्थापित हो जाए, उसके बाद वो अपनी कहानी खुद आपके सामने बताएंगी कि जमालुद्दीन ने कैसे धर्म परिवर्तन का ये खेल रचा और कितने और लड़कियां थीं जिन्हें बरगला कर इसने धर्म परिवर्तन का ये खेल रचा था। करोड़ों की फंडिंग खातों में, अलग अलग देशों की यात्रा, अलग अलग देशों में पैठ, आईएसआई से संपर्क, कई सारी ऐसी चीजें ये छांगुर बाबा करता था जिसमें वो लड़कियों को टारगेट करता था। जो लड़कियां बात को खोलने या नाराजगी जाहिर करती थी उनको धमकियां भी देता था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की चाल और हाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आकर बदल गए हैं, लेकिन जब ये अपने महल में रहता था तो इसका अंदाज और इसकी बात करने का ढंग वो अलग हुआ करता था। जिनका हुआ धर्मांतरण वो पीड़िता अब इंडिया न्यूज पे हैं और वो इस सारी बात को आपके सामने रखेंगी। तो महिलाओं से आप सुनेंगे छांगुर उर्फ जमालुद्दीन का पूरा सच, नए खुलासे, किस तरीके से जमालुद्दीन ने अपनी हरकतें जारी रखी, कैसे जमालुद्दीन ने सभी जगहों पर कोशिश की कि लड़कियों को टारगेट किया जाए। जमालुद्दीन का रेड कार्ड भी था। जमालुद्दीन का काम केवल और केवल गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना था। इसके लिए उसे पैसा मिलता था, इसके लिए वो वहां पर अपना महल बना रहा था। करोड़ों रुपए उसके खाते में पता चले हैं आने वाले। एक शख्स जो मामूली से नग, सस्ते सस्ते नग जगह जगह जाकर साइकिल पर बेचता था, उसके पास इतने पैसे कैसे आने लगे? पीड़िता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जिनको धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने। आप अपनी कहानी हमारे सामने शुरू से सिलसिलेवार रखिए। कब आपको बुलाया, किस तरीके से आपको धर्मांतरण के जाल में फंसाया, क्या क्या आपसे कहा और क्या क्या किया? 2019 में एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को कानपुर में मिला था जी। उसने कहा था छांगुर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे लखनऊ में। हाँ। हाँ। फिर क्या हुआ? बाबा ने मुझे एक तावीज दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उससे मिल लो चल के।
वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला असली मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा। और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। आपके माता पिता को इस बारे में कुछ पता था? 3 महीने तक हमें अपने मेरे मम्मी पापा ने कंप्लेन भी लिखाई थी थाने की, उसका नाम नहीं पता था मेरे मम्मी पापा को मेराज अंसारी है। हाँ। उसके बाद उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आप कैसे चली गई? क्या आपको ये नहीं लगा कि इस बारे में मम्मी पापा से एक बार पूछा जाए? कोई लालच दिया था आपको या आपके परिवार वालों को? वो घर ही पे आया था मेरे, उसने कहा था बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, पापा की शराब छुड़वाने के लिए। एक बार बाबा से मिलवाया भी था उसने 2019 में हमें। तो कितने दिनों तक आप धर्म बदल कर रहती रहीं? 3 महीने तक उन लोगों ने हमें अपने घर पे कैद करके रखा था, और उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी, और पाकिस्तान भेजने की भी बातें करती थी। और वीडियो कॉल पे वो लोग छांगुर बाबा से रोज बात करते मैंने थे। वेशभूषण की बातों में की, आप सुन सकते हैं। सुनो भैया, 1 मिनट रुक जाओ भैया। भाई सर 2 मिनट के लिए मुझे सांस लेने दीजिए प्लीज। आपसे बोला, आप ये लगा लीजिए। आपको धमकी दी गई थी? कोई आपके साथ कुछ गलत किया जो आपने बताया कि आपके साथ गलत भी काम हुआ है और धमकी भी दी गई थी आपको? मिनट का है हमारा, और जब से हमने यहाँ पे भी सिंदूर अच्छा पर्सन में घर वापसी की है, तब से हम लोग, मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी जा रही है लगातार। कहाँ चल रहा है लाइव? लाइव नहीं चल रहा है। अब देखो, आप ये बताइए कि कुछ लोग भी थे जिन्होंने आपको घेर रखा था, या आप जहां थी वहां पर आप पर नजर बनाने के लिए कुछ लोग रखे थे? वेशभूषण ने टॉपिक ऐसा छेड़ा जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम सच के लिए जान दे सकते उनके घर ही में इतने लोग थे, वही लोग नजर रखते थे। 10-11 लोग हैं उनके घर पे। घुमा रहे होंगे वहाँ पे। कभी आप बलरामपुर आपको ले जाया गया? आप पास में जाइए, आप पास। जी 1 मिनट वेट। नहीं, बलरामपुर नहीं ले जाया गया। लखनऊ में बाबा आए थे 2019 में, तभी हम उनसे मिले थे, तब से नहीं मिले हम बाबा से। और अब आपने धर्म में वापसी कर ली है क्या? जी। आपके साथ इस वक्त एक और पीड़िता जुड़ गई है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, मैं आपको देख रहा हूं, आपने लाल दुपट्टे से अपना मुंह ढका हुआ है। आप पूरी कहानी जरा बताएंगी, आपको किस तरीके से बरगलाया गया, कैसे फंसाया गया? नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू रानी है और मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। मुझे जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जो राजू राठौर बन के मुझे मिला था, उसका रियल नाम जो है वसीम खान था। और सर मैं अनाथ हूँ और मुझे फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था, और ये बोला गया था 2021 में तुम सऊदी आ जाओ और यहीं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, जबकि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ सर। और 2021 में जब मैं सऊदी गई, इन लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवा रखे थे। छांगूर के गुर्गे हैं, ये एजेंट है सोनिया नाम से, और जो मेरा पासपोर्ट था इन लोगों ने उस पर एंट्री नहीं होने दी। मेरा पासपोर्ट भी इसके घर वालों के पास में है, और जो इनका पासपोर्ट है वो भी इन लोगों के पास है, इन लोगों ने छीन लिए मेरे से। और जब मैं वहां गई, वहां पता चला ये जिसको मैं हिंदू समझ के इतनी दूर आ चुकी हूँ वो मुस्लिम है। वहां पे इन्होंने छांगूर को कॉल किया और बोला लड़की पहुंच चुके, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। और जब उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब है, मेरे पे पुलिस की नजर है, मेरा जो मुरीद है बदर अख्तर सिद्दीकी, मैं दिखाना चाहूंगी, जो इनका राइट हैंड है, बदर अख्तर सिद्दीकी को दिखाना चाहूंगी। नीचे ये है इनका राइट हैंड, देखिए ये अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर रहता है। ये बदर अख्तर सिद्दीकी है और ये मेरठ का रहने वाला है। दिल्ली नोएडा में इसका बिजनेस है, कारोबार करता है ये। जब मैंने मना किया तो मेरी अश्लील वीडियो वहां बना ली गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया
और 3 महीने तक मेरे साथ शोषण होता रहा। वहाँ पे करने वाला सिर्फ राजू राठौर था सर, वहाँ पे दूसरा व्यक्ति नहीं था शोषण करने वाला मेरा, जो मैं किसी और का नाम लूं। उसके बावजूद मुझे 3 महीने बाद कर्नाटका वापस भेज दिया गया। कर्नाटका वापस भेजा और फिर जो है इन्होंने बोला कि अगर किसी को कुछ कहा तो वीडियो अपलोड कर देंगे हम। उस वीडियो के डर से मैं इनकी बात मानती रही। 2022 से इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो गई। 10 लाख मैंने ऑनलाइन इनको स्टेटमेंट मेरे पास है सर, अलग अलग अकाउंट में डलवाए 25 से 26 खातों में। फिर मैंने परेशान होकर 21/7/2023 में बेंगलोर कर्नाटका के अंदर एक सूचना दर्ज करवाई थाने में। और इनका घर का पता ना होते हुए फिर जैसे इनको कॉल आता है, इसका बाप मुझे बोलता है कि तू सहारनपुर आ जाए यहाँ पे 2024 में। मुझे 4 मई 2024 को सहारनपुर बुलाया गया गाना खंडी में। और जब मुझे यहाँ बुलाया गया सर, जो यहाँ बुलाने के बावजूद मेरे साथ मारपीट करी, मुझे गौ मांस खाने के लिए मजबूर किया। मैं मना करती रही तो मेरे साथ मारपीट करते रहे। इनके घृणा पहले से ही मन में थी। पुलिस अधिकारियों ने क्या किया, 10 रुपए के स्टाम्प पे एक कमरा मेरे नाम करके दे दिया सर, जबकि मैं मना करती रही और मैंने विरोध किया इस बात का कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे। फिर इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को मुझे धमकी दी और मुझे गौ मांस खाने के लिए मजबूर किया। अगर तूने गौ मांस नहीं खाया आज और तूने इस्लाम में नहीं आई तो तेरा वो असर करेंगे, तू किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। तो सर इन्होंने क्या किया, मेरा जो है 13 दिसंबर 2024 को जो राजू राठौर है उसका चाचा है छांगुर का गुर्गा फरमान गांव घाना खंडी से, उससे और उसके दोस्तों से मेरा सामूहिक बलात्कार करवा दिया गया। ये छांगुर का गुर्गा है, सामूहिक मेरा बलात्कार किया गया। वहाँ पे गैंग रेप हुआ और मेरे सिगरेटों से मुझे जलाया गया, चाकुओं से हमले किए गए, प्लास्टिक कवर मेरे पे जलाया गया। मेरे फेस की हालत यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो क्या हालत इन लोगों ने मेरी की थी उस टाइम पे। आज तक ना मेरा मेडिकल करवाया पुलिस ने, ना मेरी FIR दर्ज करी। और मैं लगातार थाने, कचहरी, SP ऑफिस हर जगह जा चुकी, IG, DIG हर जगह, हर पुलिस स्टेशन में इस बात की नॉलेज है कि ये लड़की कितनी बार आ चुकी है। मजबूरन मैंने ईमेल की ADS को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में खुद मिलने आई, एप्लीकेशन देने उनके अधिकारियों को दी। यहाँ से पुलिस अधिकारी रामवीर साखे जी मुझे मारपीट करते हुए जबरदस्ती मुझे गांव घाना खंडी बलात्कारियों के बीच में छोड़ के आ गए, जबकि मैंने मना किया। उसके उपरांत 3 जुलाई 2025 में जो हमने आयोजन किया था, 15 लोगों की घर वापसी हुई है। 4 तारीख से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और जब से छांगुर गिरफ्तार हुआ, सऊदी से इंटरनेशनल कॉल आके जान से मारने की धमकी दी है कि उन पीड़िताओं को भी और गोपाल राय जी को भी हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है सर। मैं गोपाल राय जी जैसे व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा की मांग करती हूँ अपनी सरकार से। और मैं ये चाहती हूँ जिन्होंने मेरा गैंग रेप किया गांव घाना खंडी में उनको, और जो हिंदू मन की इसकी फैमिली जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उनको कड़ी सजा मिले और उनको गिरफ्तार करके छांगुर के पास भेजा जाए और गोपाल राय जी को जो है जान माल की सुरक्षा दी जाए। मैं चाहती हूँ ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 पुलिस अधिकारी हमारे गोपाल राय जी के हम चाहते हैं कि उनकी पुलिस सुरक्षा में लगाए जाएं, जो 1000 हिंदू बेटियों की आवाज बन के खड़े हैं। और मैं यही सरकार से मांग करती हूँ और योगी सरकार से अपने न्याय की मांग करती हूँ सर। आप अकेली थी या औरों के बारे में भी आपको पता चला कि ऐसे और लड़कियों को भी धर्म परिवर्तन में ये जमालुद्दीन फंसा रहा है? सर इन लोगों ने 1500-1600 लड़कियों के धर्म परिवर्तन ऑलरेडी करवा चुके हैं। जो सऊदी में मैंने इनकी बातें सुनी है, बदर अख्तर सिद्दीकी की और राजू राठौर की। और ये साथ ही साथ राजू राठौर का असली नाम बता के बात कीजिए। राजू राठौर का असली नाम वसीम खान है सर, उसका नाम। मैं फोटो भी शो करूंगी उनका यहाँ पे। और आज भी वो इंस्टाग्राम पे हजारों हिंदू बेटियों को वही टारगेट कर रहा है और वही काम कर रहा है। आज भी वो एक डॉन केपी नाम की ID बना के हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा है। ये वसीम खान है जो डॉन केपी नाम से वो कर रहा है। और ये जो है अभी हम आपको ये दिखाएंगे जिन्होंने हमारा गैंग रेप किया था, ये वो व्यक्ति हैं 3। पुलिस प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं करती है सर। और अगर मैं पुलिस प्रशासन का नाम ले दूं तो कई लोगों को जो पुलिस के है ये बोलेंगे पुलिस के बारे में बोल रही है। मैं ये नहीं कहती कि जिले की सारी पुलिस नाकामी है, नहीं, अच्छी पुलिस भी है। पर जो देहात कोतवाली से लेकर चौकी तक में जितने पुलिस अधिकारी हैं सारे ही भ्रष्ट है और पैसे पे चलने वाले। उन्होंने मेरा केस दबा दिया, मेरा मेडिकल नहीं करवाया सर, ना ही मेरी कोई
रिपोर्ट लिखी, मेरे पे हमले होते रहे, 5 टाइम मेरे पे जानलेवा हमले हो चुके हैं सर। आज तक कोई मेरी एफआईआर दर्ज नहीं। उन्होंने मुकदमा जारी करवाया हमारे गोपाल की राय जी ने बोल के कि लड़की पे हमला हुआ, लूट हुई है, तो उन्होंने लूट का मामला दर्ज किया 309 कुछ का और 515 का कुछ लिखा है, मेरे को याद नहीं है कंफर्म। लूट का मामला था और ये था एसएचओ ने पैसे लेके लूट की धारा कट कर दी, 51 की धारा छोड़ दी। गांव में स्मैक, जुआ, सट्टा आम बिक रहा है। पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक के पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं, नहीं वरना उनकी इतनी औकात कहाँ सर? एक लड़की को सरेआम कपड़े फाड़ रहे हैं 9 मर्द, उसको मार रहे पीट रहे, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मौन है, झूठी रिपोर्ट बना के भेज रहे। रामवीर साख्या जी, एसएचओ जी, ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए जो किसी बहन बेटी की या महिला की मदद नहीं करता पीड़िता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और औरों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? उसके लिए मैं योगी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि छांगुर को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि एक छांगुर के गिरफ्तार हो जाने से पूरा सरगना गिरफ्तार नहीं हुआ है। सहारनपुर के अंदर हजारों छांगुर पैदा हो चुके हैं, हजारों लोग। और सऊदी के अंदर 500 से ज्यादा इनके एजेंट है सर। इतने एजेंट इनके पैदा हो चुके। मैं चाहती हूँ जिन्होंने गैंगरेप किया, जितने गाँव घाना खंडी के अंदर है, अवैध प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, किसी की एक की रजिस्ट्री नहीं है, जांच करवाएं उस गांव की, एक की रजिस्ट्री दिखा दो मुझे, अवैध प्रॉपर्टी है वो। और ये बोलते हैं कि ये लड़की बोल रही, मैं सच बोलती हूँ सर तो बुरी लगती हूँ, क्यों? मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं दहाड़ रही हूँ, इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और योगी सरकार से अपने न्याय की मांग करती हूँ। अपनी बेटी को बचा लीजिए, जान माल की सुरक्षा की जाए और साथ साथ गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। यकीन दिलाते हैं हम भी आपको कि आपके साथ सरकार भी होगी और आपके साथ हम भी रहेंगे। जो अन्याय हुआ उसका फल उन लोगों को जरूर मिलेगा जिन्होंने आपकी जिंदगियों को इतनी बुरी स्थिति में डाला। बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आप दोनों जुड़ी और अपने दिल की बातें आप दोनों ने ही सामने